हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 14.1 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरें कि दोनों पक्षों के अनुपात जो है समान हो। अब यहां पर दिया है 32 अनुपात, यहां पर खाली स्थान दिया गया है बराबर 6 अनुपात 12। यहां पर खाली स्थान में हमको ऐसे संख्या लिखना है कि इस तरफ का अनुपात और इधर का अनुपात जो है बराबर हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिक्त स्थान में आना है उसके जगह हम मान लेते हैं x। तो ये 32 अनुपात x बराबर 6 अनुपात 12। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 32 बटे x और ये हो जाएगा 6 बटे 12। इधर कटेगा, कटा दीजिए, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो ये आ गया आपका 32 बटे x बराबर 1 बटे 2। अब यदि हम यहाँ तिर्यक गुणा कर दें, x और 1 का गुणा करोगे x आएगा और 32 का 2 से गुणा करोगे तो 32 दूनी 64। इस प्रकार से यहां पर जो है खाली स्थान में कितना आ जाएगा, इस जगह आ जाता है 64। दूसरा देखते हैं 22 किलोग्राम अनुपात 26 किलोग्राम बराबर खाली स्थान अनुपात 260 मीटर। यहां पर 22 किलोग्राम और 26 किलोग्राम के बीच जो अनुपात है, यहां कुछ ऐसा मीटर में लिखिए कि इन दोनों का अनुपात भी उतना ही हो जाए। प्रक्रिया सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहां पर जैसे दिया है 22 अनुपात 26, वहां पर हम x ले लें, x अनुपात 260। 22 बटे 26 बराबर x बटे 260। इधर जो भी कटेगा हम कटा देंगे, 2 11 22, 2 एकम और 2 तिया। ये हो गया 11 बटे 13 बराबर x बटे 260। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणित x बराबर 260 गुणित 11। अब यहाँ x के साथ 13 का गुणा है, दूसरे साइड अगर ले जाएं तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 शून्यम 0। कितना आ गया, x बराबर 20 गुणित 11। तो ये 11 शून्यम 0 और 11 दूनी 22, यानी कि कितना आएगा 220। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 220 मीटर। तीसरा इसी में देखिए 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर खाली स्थान अनुपात 12 घंटे। अब यहां पर बोलेंगे कि इस तरफ किलोग्राम था, उधर मीटर दिया है, तो एक तरफ जो लिया गया है सेम चीज हम दूसरे साइड जो है लें। ऐसा ये नहीं है, इसमें जो है केवल संख्याओं के अनुपात के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरे के लिए भी हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड कितना दिया है, 45 अनुपात 60। अब वहां पे खाली स्थान की जगह लिखें x अनुपात 12। अब ये हो जाएगा आपका 45 बटे 60 बराबर x बटे 12। अब इसको जो है मैं सीधा बड़े संख्या से ही कटा देता हूं, 15 से ले लेता हूं। 15 तिया 45 और 15 चौक 60। आप चाहें तो उसको छोटे नंबर से कटाते हुए ले जा सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 4 गुणित x बराबर 12 गुणित 3। x के साथ 4 का गुणा है, दूसरे तरफ अगर ले जाएं तो 4 का भाग हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर कितना आ जाता है, 3 गुणित 3, यानी कि x बराबर यहाँ कितना मिलेगा 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 घंटे। तो इस प्रकार से जो है
ये आपका तीनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपए है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर अगर हम देखें, एक पार्ट में देखें 8 किलोग्राम चीनी है और उसका मूल्य है 72, तो फिर 15 किलोग्राम चीनी का अगर हम मूल्य ज्ञात करेंगे, दो तरीके हैं इसको हल करने के लिए। एक तो आप एक नियम के द्वारा भी बना सकते हैं और दूसरा जो है अनुपात समानुपात के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है चैप्टर अनुपात समानुपात से संबंधित है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं चीनी अनुपात कीमत बराबर, फिर से ले लेता हूं चीनी अनुपात कीमत। ठीक है, तो इधर जो है चीनी कितना 8 किलोग्राम, कीमत कितना है 72, दूसरे तरफ चीनी कितना दिया है 15, कीमत कितना यही हमको ज्ञात करना है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। ये हो जाएगा 8/72 बराबर 15/x। अब यहां पर जो है इसको कटा दीजिए, 8 एकम 8 और 8 निया 72, तो 1/9 बराबर 15/x। फिर यह गुणा करोगे x गुणित x बराबर 15 गुणित 9, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 135 रुपए होगा, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमको कितना प्राप्त हुआ है 135 रुपए। यही चीज अगर हम एक एक नियम के द्वारा बनाते हैं तो भी सेम आपको मिलेगा। अब मैं उसको एक एक नियम के द्वारा भी आपको बना के बताता हूं। एक एक नियम के द्वारा कैसे बनेगा, क्योंकि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 72 रुपए, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा 72/8। 8 किलोग्राम का 72 है, तो 1 किलोग्राम का ज्ञात करने के लिए ये किलोग्राम से जो है मूल्य को हम क्या कर दिए भाग दे दिए। अब हमको कितने का चाहिए 15 किलोग्राम, तो इसलिए 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो आया है आपका 72/8, ये एक्चुअल में 1 किलोग्राम का है। 15 किलोग्राम का प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 15 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। वही चीज आया ना यहाँ पे 8 एकम 8, 8 निया 72, तो 9 गुणित 15, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, कितना आया 135 रुपए। वही चीज हम समानुपात के नियम के द्वारा देखे थे, तब भी हमको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो मैदान की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए यदि चौड़ाई 40 मीटर है। जैसे कि चौथा प्रश्न को हमने एक एक नियम से भी देखा और समानुपात के नियम से भी देखा, तो यहाँ पर जो है मैं आपको समानुपात के नियम से बता रहा हूँ। क्या क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो यहां पर मैं ले लेता हूं लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर लंबाई अनुपात चौड़ाई। पहले में दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना 5:2। फिर सेकेंड ये में क्या दिया है मैदान की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए अगर चौड़ाई कितना हो 40 मीटर। तो यहाँ पर चौड़ाई हमको 40 मीटर दिया है,
लंबाई हमको पता करना है तो उसके जगह लिख लेंगे x। ये हो जाएगा 5/2 और ये आपका x/40। तिर्यक गुणा कर दीजिए, x गुणित 2 बराबर 40 गुणित 5। x के साथ जो है 2 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। x बराबर 20 गुणित 5, तो x बराबर 20 पंछे 100। इसमें आएगा ये मीटर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मैदान की लंबाई कितना होगा, 100 मीटर होगा। यहाँ लिख देंगे अतः मैदान की लंबाई 100 मीटर होगा। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां, एक पुस्तक की 3 प्रतियां मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं 3 पुस्तक खरीदा। कितने में, 75 रुपए में। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपए में खरीदी। बताइए कि 300 रुपए में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। यहां पर हो जाएगा प्रति, या फिर प्रतियां लिख देता हूं, अनुपात रुपए। इधर भी कर देंगे प्रतियां अनुपात रुपए। अब यहां पे देखिए 75 प्रति, सॉरी 3 प्रति बोला गया है, तो 3 प्रति, तो यहाँ पे 3 और रुपए में कितना, 75। उधर जो है प्रतियां कितना नहीं पता, x लिखिए। रुपए कितना, रुपए है यहाँ पे 300। ध्यान रखेंगे इधर प्रति को पहले रखे हो तो इधर भी प्रति को रखना पड़ेगा, और अगर रुपए को पहले लिखते तो इधर भी रुपए को पहले लिखना पड़ता। तो 3 प्रतियां 75 रुपए, तो x प्रतियां 300 रुपए। अब अनुपात में लिखिए 3/75 बराबर x/300। तिर्यक गुणा करिए, 75 गुणित x बराबर 300 गुणित 3। x के साथ 75 का गुणा है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे कटा दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 बनेगा, 3 पंछे 15। अब 5 से कटाइए, 5 पंछे 25, ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 शून्यम 0। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 बचेगा, ये बनेगा कितना 10, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आया 12, और यहाँ पर x किसको माना गया था, प्रति। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, 300 रुपए में वह व्यक्ति 12 प्रतियां पुस्तक जो है खरीद सकता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखेंगे अतः 300 रुपए में वह व्यक्ति 12 पुस्तक की 12 प्रतियां खरीद सकता है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका 14.1 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।